गलती मुझे बता रहा था कि वो किसी से मिलकर आ रहा था और कहने लगा कि एक परिवार टूटने के कगार पर है और वहां पर वो स्त्री, उस घर की जो जो औरत है, वो रो रही थी उसके सामने। वो कह रही थी कि मुझे पता नहीं, मेरा परिवार साथ नहीं दे रहा। और कहीं पर जब उसने सुना तो मुझसे पूछा, अरे उसने मुझे फोन करके बोला, भाई आप आ जाओ, मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहती हूं। तो वो गए और फिर सुनाया और वापस आए, मुझे मिले तो मुझसे कहा कि भाई मैं क्या करूं। तो मैंने पूछा उनसे, तो आपने क्या किया? उसने कहा कि जैसे ही उन्होंने बताना शुरू किया, मैंने दो एक उदाहरण उनको दे दिए। मैंने कहा एक बड़ी गलती की, जानते हैं क्या? कोई बता सकेगा कि क्या गलती की? हालेलुया। उसने पूरी तरह सुना नहीं। अक्सर जो है ना, ये जो रिश्तों में खटास कब आती है पता है? जब कम्युनिकेशन, जब संवाद ठप हो जाता है। When communication stops, तब दरारें पड़ती हैं। एक दूसरे को आप बयान नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको सुनना पसंद नहीं है। और फिर वैसे व्यक्ति किसी को सुनाने के लिए ढूंढते हैं कि कोई तो मेरी बात सुने। तो मैं आपको ऑनलाइन आपको भी ये बताना चाहता हूं, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। जब भी किसी के साथ संगति करें और कभी कोई अपना दुखड़ा किसी को सुना रहा होता है तो पूरी तरह सुन लें। नसीहत देने के लिए अपना मुंह और ज्यादा ये ना उत्साही ना बनो, पहले सुन लो, उसके हाव भाव को पहचान लो, देखो, ऑब्जर्व। आपका आधा से ज्यादा काम हो चुका है वहीं पर। क्यों? क्योंकि आपने सुना और वही उसका हल था। वो कुछ बड़ी राय आपसे नहीं चाहते, चमत्कार नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई मेरी बात सुने। आधा काम हो चुका है वहां पर। और फिर बाकी काम जो है ना, आप प्रार्थना करके प्रभु से ये बताएं, वो बोझ के तहत, प्रभु मुझे बोझ है इस भाई इस बहन के लिए, और उसके तहत मैं प्रार्थना करता हूं, प्रभु इस परिवार को बिखरने से बचा ले। प्रभु आप साथ लाए हैं इस परिवार को, प्रभु इस परिवार को बिखरने से बचा ले। हालेलुया। कितनी सुंदर बात होगी ना। हमको यह करना है, तैयार होना है। हमारे बीच कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं, कोई सुनाना चाहता है लेकिन हम इतने उत्साही होते हैं, हमेशा अपने नसीहत सुनाना चाहते हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं हम कितने ज्ञान से भरे हुए हैं। नुकसान कर रहे हैं हम, क्योंकि फिर एक बार वही हो रहा है। उसके घर में उसे सुनवाई नहीं हो रही थी और वो सोचा कि किसी प्रभु के जन को पकड़कर मैं ये बातों को सुना सकूं। वो कम से कम जब भी प्रार्थना करेंगे ना, एक बार मेरी सुधि लेकर ना मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। लेकिन अगर आपने तकलीफ समझी नहीं तो प्रार्थना क्या करेंगे हम लोग? तो हर मसीह को अच्छा सुनने वाला भी होना चाहिए। हालेलुया। उसके दुख तकलीफ को समझना चाहिए। दैट्स कॉल्ड एम्पैथी, नॉट सिंपैथी। दया नहीं खानी है उसके ऊपर, अरे बेचारा, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए उसे, वो भी प्रभु का जन है। याद रखिएगा, उसको चाहिए क्या? उसको चाहिए हमारी समझ, कि हम उसके दर्द को समझ सकें। और ये कहना भी, बहन भाई मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, मैं समझ सकता हूं आपके इस दर्द में, मैं भी आपके साथ सहभागी हूं। हालेलुया। आप मेरी बहन है, आप मेरे भाई हैं। आप जिस दर्द से जा रहे हैं ना, हम लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, हमारा पिता सुनता है। हालेलुया। क्या हमारी ये बात हो सकती है? क्या हम इस तरह से हमारे भाई बहनों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं? ये व्यक्ति कुरनेलियुस ऐसा ही करता था। वो यहूदियों के दुखों को जानता था। जब कहीं जरूरत पड़े, अगर उसको धन की जरूरत होती तो वो भी मुहैया कराता था, दया दिखाता था। और क्या पुरस्कार मिला? हालेलुया।